वेरी गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे एक केस मतलब एनजीओस के बारे में कि एनजीओ कैसे करते हैं। बेसिकली एनजीओ का क्या पर्पस रहता है, क्यों करना होता है, बेसिकली क्या क्या इसमें देखते हैं और इसको करते कैसे हैं और इसकी एनाटमी क्या है, कैसे रहता है, सब कुछ एक बार। स्कैन का प्रोसीजर कैसे होता है, बेसिकली एनजीओ में क्या देखना होता है, हमें एनजीओ ही क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। बेसिकली नाम से पता लग रहा है एनजीओ करना है तो मतलब क्या, हमें बेसिकली आर्टरीज को देखना है, आर्टरीज को फाइंड आउट करना है कि आर्टरीज हमें कैसे दिख रही है, क्या करना है, कैसे रहता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब पेशेंट आपने पोजीशन कर दिया, पेशेंट को अगर हम बात करें तो पेशेंट को अगर हमने पोजीशन कर दिया टेबल पे, ठीक है, तो उसके बाद हमें जैसे अगर हमारे पास अभी मैं बेसिकली जो बात कर रहा हूँ एनजीओ ब्रेन और नेक के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो हमें एरिया क्या कवर करना है, हमें एनजीओ ब्रेन और नेक का हम दोनों को साथ में करना पड़ेगा। तो हमें ये पूरा एरिया कवर करना पड़ेगा। जैसे सपोज ये हमारे पास स्क्रीन में ये इमेज है, तो ये पूरा ब्रेन है, ये ब्रेन पूरा कवर हो रखा है, ठीक है। उसके लिए प्लेन है, पहले प्लेन करना है, तो प्लेन का ये पूरा ब्रेन का एरिया हुआ, ये हमारा नेक का एरिया हो गया, ठीक है, नेक का एरिया होगा। ये आर्च तक ही लेना है, मतलब थोड़ा सा आर्च से नीचे जहाँ पल्मोनरी का बाइफर्केशन हो रहा है, ठीक है, तो ये इतना एरिया लेना है, ठीक है। अब हमें क्या होता है, दो चीजें आती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बच्चे घबराते हैं या जो कर रहे हैं नए नए, तो उनको क्या दिक्कत है, लोकेटर होता है और ट्रैकर इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहाँ लोकेटर रखोगे और ट्रैकर कहाँ रखोगे। किसी भी चीज को ट्रैक करने के लिए, लोकेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा ट्रैकर क्या है और लोकेट क्या करना है, ठीक है। जैसे दो ऑप्शन, जब भी हम एनजीओ करेंगे, कोई भी एनजीओ करेंगे, तो वहां पे लोकेटर और ट्रैकर लगाना पड़ेगा। और इसका पर्पस क्या होता है कि भैया एनजीओ ब्रेन और नेंच, अगर हमें किस पेशेंट का अगर ब्रेन प्लेन होके हुआ है पहले या ब्रेन प्लेन कर चुके हैं, तो हमें उससे कुछ फाइंडिंग्स लगी होंगी, ठीक है, क्या थ्रोम्बोसिस है या क्लॉट है या कोई भी कुछ भी उसको डिफॉर्मिटी रही होगी, कैरोटिड कुछ भी रहा होगा, तो उसके लिए हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तभी हमें एनजीओ की रिक्वायरमेंट पड़ी है। तो बेसिकली क्या होता है, हमें कहाँ वो आ रहा है, जैसे हमने प्लेन कर लिया, प्लेन करके हमें पता लग गया कि एरिया, ये प्लेन का एरिया हमारे आ गया, ठीक है। अब प्लेन का एरिया का हमें क्या कि हमें लोकेटर को, अब लोकेटर आ गया हमारे पास, लोकेटर को हम कहाँ लगाएंगे, तो जैसे लोकेटर ये आर्च है, ये हमेशा हमारा जब ब्रेन और एनजीओ कर रहे हैं तो आर्च ऑफ आयोटा पे हमें रखना है, ये आर्च का है। जैसे ये हमारा जो बाइफर्केट कर रहा है पल्मोनरी है, ठीक है, ये एसवीसी होता है, ये असेंडिंग होता है, ये डिसेंडिंग, ठीक है, आयोटा होती है, ठीक है, और ये हमारा पल्मोनरी आर्च है, ठीक है। और ये जो हमें बेसिकली जो रखना है, ये पल्मोनरी है, ठीक है, ये हमेशा रखना है हमें आर्च पे, ठीक है। ये जैसे हम इस आर्च पे रखेंगे, तो आर्च जो बेसिकली क्या है, आर्च ही हम जब आर्च रखेंगे तो जैसे ही यहाँ पे एसवीसी में ब्लड आएगा, सॉरी ब्लड कह रहा हूँ, अगर कॉन्ट्रास्ट आएगा तो ये हमारा जैसे कॉन्ट्रास्ट है, उसने लोकेटर ने लोकेट कर लिया, ट्रैकर ने ट्रैक कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे आरओआई लगाई, इसको बोलते हैं, जो इस एरिया को भी बोलते हैं ना, आरओआई लगाते हैं, ठीक है। आरओआई जैसे ही हमने लगाया, ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे एसवीसी में कॉन्ट्रास्ट आएगा और लोकेटर फिर लोकेट करना शुरू करेगा कि कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, जैसे यहाँ पे आने लग जाएगा, वो क्या कहते हैं, वो ट्रैकर हमारा चलने लग जाएगा, ट्रैक करना शुरू कर देगा। ट्रैकर मींस बेसिकली वो ट्रैक करने लग रहा है, कॉन्ट्रास्ट हमारा आने लगा, वो ट्रैकर का काम है ट्रैक करना, लोकेटर का काम है लोकेट करना, कि आपने आरओई जो लगाई है वो लोकेट कर लिया उसने, ठीक है। तो फिर आपका ग्राफ उठने लग जाता है, आप देखोगे जब आपका ग्राफ धीरे धीरे ग्राफ चेंजेस होने लग जाते हैं, ठीक है, जैसे ग्राफ बढ़ने लग जाता है, तो 20 से 22 सेकंड में आपका ग्राफ, 20 से 25 सेकंड में आपका ग्राफ ऊपर की तरफ उठने लग जाता है, ठीक है। मतलब ये होता है कि 15 से 25 सेकंड के अंदर अंदर आपका ग्राफ उठ जाएगा, ठीक है। जैसे ग्राफ उठ जाएगा वो लाइन पे, तो हमारे पास कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे आने लग जाएगा, शो होने लग जाएगा, और एक्यूरेट हमारा ये पूरा एरिया कवरेज होना चाहिए, ठीक है। इतना एरिया हमारा कवरेज होना चाहिए, लोकेटर से थोड़ा सा नीचे और पूरा एरिया अपर तक कवर हो जाना चाहिए। ये मेन पर्पस होता है हमारा इसको करने का, ठीक है। अब बेसिकली क्या इससे बच्चे को इसमें क्वेश्चन क्या रहता है कि
इसमें फ्लो कितना रखना है, कॉन्ट्रास्ट कितना रखना है। तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना है कि आप इसका फॉर्मूला होता है कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। और दूसरा केस एनजीओज में हमेशा जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो क्या कहते हैं, वो हमेशा एज कंपैरिजन हमें ज़्यादा देना है। मतलब नॉर्मल अगर हमें नेक कॉन्ट्रास्ट करेंगे और ब्रेन कॉन्ट्रास्ट करेंगे, उसके यूजुअली हमें कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा देना है। क्योंकि कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा देना है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि ऑलरेडी हमारी आर्टरीज में ब्लड है, ठीक है। आर्टरीज में क्या है, ब्लड बहुत तेज पंप कर रहा है, सप्लाई हो रही है, उसमें बहुत तेज फ्लो करता है। इसीलिए हम कभी भी प्रिक करते हैं पेशेंट्स को या कुछ भी, तो हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट वेन रहता है। आर्टरीज क्यों नहीं रहता? क्योंकि अगर हम सपोज अगर आर्टरी को पंचर करते हैं तो ब्लड का लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हमारा वो हमेशा वो नहीं रहता है। दूसरा, जब आर्टरीज में फ्लो रेट ज्यादा है तो हमें उससे, अगर जब उसके अंदर ऑलरेडी उस PSI ज्यादा है, फ्लो रेट ज्यादा है, तो हमें उसका फ्लो रेट ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी हम उसके कंपैरिजन में देख पाएंगे, ठीक है। उसके कंपैरिजन में देख पाएंगे कि हमें चीजें तभी समझ में आ पाएंगी, ठीक है। जब ये चीजें समझ में आएंगी तभी हम लोकेट कर पाएंगे चीजों को। और इसका फ्लो रेट जैसे कि 4.5 PSI तक रख सकते हैं हम, ठीक है। जितना आप, अब जैसे कि अब नॉर्मल हम अगर हमें नेक एंजियो नहीं करना, ब्रेन और नेक कॉन्ट्रास्ट करना होता तो हम 2 के फ्लो रेट से कर सकते थे, 2.5 मैक्सिमम 1.8 2 से कर सकते हैं। बट अगर हमें, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फ्लो रेट कम है वेन्स में और आर्टरीज में फ्लो रेट ज्यादा है, और हमें उसके कंपैरिजन हमें ज्यादा कॉन्ट्रास्ट देना पड़ेगा। किसमें, जैसे हम ब्रेन नॉर्मल हम कर रहे हैं, और अगर एनजीओज में हमें ज्यादा कॉन्ट्रास्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटीज को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब ब्लड की विस्कोसिटी और क्या कहते हैं, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। अब जब हम उसके मतलब जो भी हमारा ब्लड है, अब ब्लड के कंपैरिजन ही हम देख पाएंगे। अगर ब्लड से कोई चीज मोटी होगी, उससे थिक होगी, विस्कोसिटी होगी, विस्कस होगा, तभी हम उसके कंपैरिजन में उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट कर पाएंगे तभी हम उसको देख पाएंगे, ठीक है। तो हम उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट ज्यादा देते हैं, उसमें कॉन्ट्रास्ट भी ज्यादा देते हैं, फ्लो रेट भी ज्यादा देते हैं। अब ये नहीं कि बहुत ज्यादा एरिया ऑफ इंटरेस्ट से देख। अभी आज हम ब्रेन और नेक और एनजीओज की बात कर रहे हैं, फिर मैं एब्डोमेन, एओर्टास और भी एनजीओज के बारे में बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे क्या पर्पज रहता है, क्या क्या उसका कहाँ लोकेटर रखते हैं, कहाँ ट्रैकर रखते हैं। अभी मैंने इसका बता दिया। अब इसके अंदर क्या 4.5 का फ्लो रेट रख लिया, 4 का। तो हम इसका यूजुअली पेशेंट का वेट देख लेते हैं, पेशेंट का वेट देखना है हमें। और इसमें जैसे हम नॉर्मल वेट बाय वॉल्यूम करके निकालते हैं, पेशेंट का वेट कितना है और वॉल्यूम करके निकालते हैं। जैसे इसमें कॉन्ट्रास्ट में अगर हमें इसमें देखना होगा कि क्या है, इसके बिहाफ में हमें चीजें देखनी होंगी तो हमें पता लगेगा, ठीक है, कैसे करना है और क्या लोकेटर, कैसे चीजें रहती हैं। अब इसमें क्या है कि 2 ml के हिसाब से देते हैं हम, ठीक है। जैसे 1.5, जैसे नॉर्मल देखते हैं तो 1.5 1.8 ml के हिसाब से देते हैं। इसमें हम 2.5 के पेशेंट के हिसाब से देते हैं। अगर सपोज मान लो कि 60 kg का पेशेंट है तो हम 80-85 ml उसको लगभग देंगे, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट हम यूज करेंगे। अगर 60 किलो अगर पेशेंट, एज यूजुअली हम मान लेते हैं कि 60 किलो का पेशेंट का वेट है तो हम 80-85 ml कॉन्ट्रास्ट उसको देंगे। कॉन्ट्रास्ट ज्यादा देंगे और क्या कहते हैं, PSIs भी हम ज्यादा रखेंगे, मतलब फ्लो रेट ज्यादा रखेंगे, ठीक है। ये रहता है। दूसरा हमें उसके बाद ये सब ध्यान रखना है कि कैनुला इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि पेशेंट को कैनुला 18 का होना चाहिए। 18 का कैनुला होगा तो आपका, क्यों कैनुला मैटर करता है उसके पीछे का रीजन है। जैसे कि कैनुला क्या होता है कि जितना कैनुला है हमारे पास, मान लीजिए कि गॉस का कैनुला आता है 16 गॉस, 20 गॉस, 22 गॉस, 18 गॉस, तो हम बेसिकली 18 गॉस का यूज कर रहे हैं।
गॉस का मतलब जितना छोटा गॉस मतलब 18 गॉस का हो गया तो मतलब निडल बड़ी हो गई, 20 गॉस का हो गया तो निडल और छोटी होना है, 22 हो गया तो और उसकी निडल छोटी होती जाएंगी। जितनी निडल छोटी होती जाएंगी उतना हमें, अगर हम ज्यादा फ्लो रेट से कॉन्ट्रास्ट देंगे तो क्या होगा, जैसे हमने फ्लो रेट ज्यादा दिया तो छोटी निडल है, जैसे फ्लो रेट दिया, क्योंकि न्यूटन्स के लॉ लगता है, थर्ड लॉ लगता है, एवरी रिएक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे ही आपने फ्लो रेट दिया, जैसे ही आपने कॉन्ट्रास्ट पुश किया, वो क्या होगा, बाहर आ सकता है, वो देते के साथ ही वो बाहर आ सकता है। बट उसकी निडल छोटी होगी, आपने कॉन्ट्रास्ट फ्लो रेट बहुत तेज दिया और वो बाहर आ जाएगा और उसको रप्चर हो सकता है, पेशेंट को भी रप्चर हो सकता है, उसको चोट लग सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि उसका कैनुला बड़ा होना चाहिए, 18 का होना चाहिए, ठीक है, 18 या 20, उससे कम का नहीं होना चाहिए। कि अगर आपने फ्लो रेट ज्यादा दिया, 4.5 तक का पीएसआई दिया, तो अगर वो बैक फ्लो भी करेगा तो पूरा कैनुला बाहर की तरफ नहीं आएगा, ठीक है, और अंदर तक जाएगा तो डीप वेन में होगा बराबर आगे तक, तो हम फ्लो रेट देंगे भी, तो अगर कई बार बैक आता है तो उसका रप्चर होने की दिक्कत, क्योंकि उसकी निडल बाहर ना आ पाए, मतलब जो उसको अंदर वो रखा है उसको, क्योंकि अपना प्रेशर लग रहा है, वेन अपनी प्रेशर लगा रही है, ब्लड अपना बैक फ्लो का प्रेशर लगाएगा, तो ये बाहर ना आ जाए। तो जब बड़ा होगा तो बैक फ्लो बाहर आएगा नहीं, थोड़ा बहुत आएगा तो वो मेंटेनेबल है, वो हो जाएगा। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा कॉन्ट्रास्ट ट्रैकर ने ट्रैक कर लिया, मैं लास्ट उसमें मैं आपको ट्रैकर बता रहा था, ट्रैकर ने ट्रैक कर लिया, लोकेटर ने लोकेट कर लिया, तो हमारे पास कैसे आ जाएगा, ऐसे हमारे पास एनजीओस आ जाएगी। जैसे ही हमें इतना भरा भरा कॉन्ट्रास्ट दिखेगा, ठीक है, तो आप मान लो कि आपका एनजीओ अच्छी आ गई है, ठीक है, आपको कैरोटिड्स दिख रही है, राइट और लेफ्ट कैरोटिड, सब क्लेवियन, आर्च ऑफ आयोटा, ठीक है, मैंने इसका वीआरटी भी बनाया हुआ, ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूंगा इसको बेसिकली कि क्या रहता है इसमें। इसका आर्च, इसका मैंने बेसिकली आपको बनाया हुआ है कि इसका कैसा रहता है, क्या रहता है, इसका पोस्ट प्रोसेस भी दिखा दूंगा मैं आपको। तो बेसिकली अभी अब तक आपको ये समझ में आएगा करते कैसे हैं, तो इसमें डरना नहीं है, बहुत बड़ा नहीं था। हर बॉडी पार्ट्स का अपना अलग अलग क्या कहते हैं लोकेटर और ट्रैकर और रीजन ऑफ इंटरेस्ट में हमें रखना होता है। ये नहीं कि मैंने एब्डोमेन कर रहा हूँ तो इस पर भी आर्च पे रख दिया, नहीं, ठीक है, या कुछ और कर रहा हूँ, कुछ और बॉडी का पार्ट एब्डोमेन करने लग गया तो भी आर्च पे रख दिया, नहीं, हर बॉडी के पार्ट्स के हिसाब से अलग अलग हिसाब से हम लोकेटर रखते हैं, ट्रैकर को ट्रैक होता है, उसके बाद हमें कॉन्ट्रास्ट, अगर हमारा सब सही है तो ये इतना पूरा ही हमारा कॉन्ट्रास्ट इतना प्रॉपर से आपको दिखेगा, ट्रू आपको दिखेगी। अगर आपका प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, इसमें से कुछ भी एरर है, ठीक है, तो सही से नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना है। और भी सही चीजें हैं, जैसे पेशेंट फास्टिंग में होना चाहिए, 4 to 5 आवर्स फास्टिंग। ये क्यों रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन ये भी आएगा। फास्टिंग इसलिए रिक्वायरमेंट है, सपोज उसने खाना खा रखा, अगर कॉन्ट्रास्ट एलर्जीज हो गई उसको या कॉन्ट्रास्ट रिएक्शंस हो गए, जैसे ही हमने उसको कॉन्ट्रास्ट पुश किया और उसको वॉमिटिंग हो गई, या जैसे वॉमिटिंग तो उसके पोस्ट प्रोसेस भी हो सकती है, अगर उसने खाना खा रखा होगा तो रिएक्शन हो सकती है, उसको वॉमिटिंग, सीवियर वॉमिटिंग हो सकती है, और भी बहुत सारे उसके ड्रामेटिकल चेंजेस हो सकते हैं बॉडी में। तो ऐसे जितना वो फास्टिंग में रहेगा उतना रिएक्शंस के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि पोस्ट, अगर हमारा ये सब प्रोसीजर होने के बाद हमें ध्यान रखना कि पेशेंट्स को बताना है कि आप आधे घंटे के बाद ही शुरू करेंगे और खाना खाना, वो लिक्विड डाइट से शुरू करेंगे, पानी से शुरू करना है, कुछ भी करना है, और 2 दिन पानी ज़्यादा पीना है, 2 दिन या 3 दिन जो भी पानी ज़्यादा पीना है, क्योंकि जो हमने मेडिसिन दी है वो यूरिन के थ्रू यूरिनेट हो जाए, ठीक है। तो ये सब आपको बेसिकली आपको पता लगा कि पेशेंट की क्या रहता है, कैसे इसका लोकेटर काम करता है, क्या क्या इसके अंदर हमें प्रोन्स और कॉन्स होने चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। कुछ और भी रहा होगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ये हमारा वीनस फेज आ गया। तो 2 फेज हमेशा ले लेना है, ध्यान रखना है, एक आर्टेरियल फेज ले लेना का, एक वीनस फेज ले लेना है। 2 फेजेस इंपॉर्टेंट है, एक हमें प्लेन ले लेना है, ठीक है, लोकेटर ट्रैकर लगाया हमने, रिवाइज कर लेते हैं, प्लेन ले लेना है, लोकेटर ट्रैकर ले लेना है, ठीक है। लोकेटर ट्रैकर आपको मैंने बता दिया कि कैसे लोकेट होता है, कैसे ट्रैकर होता है, ठीक है। बाकी मैं उसके लिए अलग से जब पेशेंट को टेबल पे लूंगा तो भी एक बार दिखा दूंगा मैं आपको, बट बेसिकली आपको थोड़ा बहुत सीन पता लग गया कि कैसे कैसे होता है। उसके बाद एनजीओ करनी है हमें, ठीक है, आर्च पे रखना है, आर्च कॉन्ट्रास्ट में कैसे कितना फ्लो रखना, कितना पीएसआई वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये है हमारा बेसिकली। अब मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में कि इसका
इसका पोस्ट प्रोसेस कैसे करते हैं, पोस्ट प्रोसेस कैसा होता है, ठीक है, मैं पोस्ट प्रोसेस आपको दिखा दूंगा। थैंक यू आज के लिए।